हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं संविधान निर्माण की जो पूरी घटना है उसके बारे में, कैसे हमारा संविधान निर्माण हुआ। तो अब हम लोग बात करते हैं हेडिंग में संविधान निर्माण। संविधान निर्माण, तो अब देखिएगा संविधान निर्माण। तो संविधान निर्माण के कार्य किसने किया था या संविधान का जनक किसको बोला जा सकता है। देखिए, भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का पिता, चाहे आप पिता कह दीजिए भारतीय संविधान का, और चाहे आप जो है आधुनिक मनु कह दीजिए, आधुनिक मनु। आधुनिक मनु की बात करें तो ये किसको कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। किसको संज्ञा दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये संज्ञा दिया गया है, क्योंकि इन्होंने पूरा संविधान बनाया था। ठीक है, और ये देखिएगा यहाँ तक कि संविधान सभा में निर्वाचित होने वाले भीमराव अंबेडकर, ये आप देखेंगे कहाँ पर से थे, बंगाल से ये निर्वाचित होकर आए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि संविधान निर्माण की जो संविधान हमारा बना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। पैसे कितने लगे थे, 63.94 लाख। इसका मतलब लगभग 63.94 लाख, मतलब 94 लाख हो सकता है, 64 लाख हो जाएगा। ठीक है, रुपए लगे थे संविधान बनाने में, रुपए लगे। और संविधान में कुल 114 बैठकें हुई। संविधान में कुल सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। इन सदस्यों में से महिला सदस्य कितनी थी, महिला सदस्य संविधान में प्रारंभ में 15, महिला जो है प्रारंभ में 15 थी, लेकिन मुख्य पटल पर हस्ताक्षर, मुख्य जो है पटल पर हस्ताक्षर कितनी महिलाओं ने किया था, मुख्य पटल। जैसे हमारा जब संविधान बना तो 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान बना तो उस दिन मुख्य पटल पर हस्ताक्षर, पटल पर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर कितनी महिलाओं ने किया, 12 महिला। तो ये देखिएगा, ये मुख्य पटल पर हस्ताक्षर करती हैं और टोटल कुल महिलाएं 15 रहती हैं संविधान बनाने में, 389 सदस्यों में से। और जिनमें से सबसे ज्यादा किस राज्य से थी, ये उत्तर प्रदेश से थी सबसे ज्यादा महिला। अब बात करते हैं दो नाम, जैसे एक मुस्लिम महिला थी बेगम रसूल, बेगम रसूल। ठीक है, बेगम रसूल थी, ये कहाँ से थी, उत्तर प्रदेश से ही चुनी गई थी। एक महिला और चर्चा में रहती हैं, वो है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ये कहाँ से चुनी गई थी, तो ये बिहार से चुनी गई थी सरोजनी नायडू। दो महिलाओं को आपको याद रखना है, एकमात्र महिला मुस्लिम थी, याद रखना है, कभी कभी दे सकता है कि एकमात्र महिला जो संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी, तो बेगम रसूल थी। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि सरोजनी नायडू भी संविधान सभा में एक सदस्य थी और वो कहाँ से चुनी गई थी, तो ये क्या हो जाएगा, बिहार से चुनी गई थी। तो ये तो हो गया हमारा संविधान सभा में जो है सदस्य और किस तरह से। अब बात हम लोग करेंगे कि इस तरह से हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गया, तैयार हो गया। इसका मतलब है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना। उस दिन हमारे पास क्या थे, भाग 22 ठो बने थे, और जिस दिन ये बना था 26 नवंबर को, और अनुच्छेद 395 बने थे, अनुसूची 8 बना था, भले वर्तमान में 12 है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो उस दिन, जिस दिन संविधान हमारा बना था, उस दिन ये स्थितियां थी। आज के डेट में क्या है, ये है, भाग जो है हमारे 25 हो चुके हैं, आर्टिकल हमारा जो है 447 हो चुका है, और
जो अनुसूची है अब ये 12 हो चुकी है, मतलब वर्तमान की स्थितियां देखा जाए तो ये है, ये कब है, वर्तमान में। तो अब बात हम लोग करते हैं कि ये जिस दिन संविधान बना था वो था आज 2026 में, यदि देखा जाए तो ये है 2026 की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 25, 447 और 12 है। अब बात करते हैं कि जिस दिन ये संविधान बना था उस दिन माना जाता है अंशतः लागू किया गया था, अंशतः लागू किया गया। अच्छा, अंशतः लागू किया गया मतलब कुछ लागू किया गया, कुछ आर्टिकल, कुछ आर्टिकल में कितने आर्टिकल, 15 अनुच्छेद लागू किए गए, 15 अनुच्छेद लागू किया गया। और 15 अनुच्छेद केवल बस लागू हुआ था किस दिन, 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू मतलब बना था उस दिन केवल 15 अनुच्छेद ही जो है लागू हुए थे। अब बात करते हैं बाकी सब, ये सब जो हमने पढ़ा अभी यहाँ सब, ये सब कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 1950 को पूर्णतः लागू हो गया, पूर्णतः लागू हो गया। अब जब ये पूर्णतः लागू हुआ तो आप देखेंगे कि हमारा जो प्रस्तावना उद्देशिका है इसको हम लोग प्रॉपर देखें तो पूरे संविधान लागू होने के बाद, ठीक है, प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू होने के बाद अंतिम में लागू किया गया। प्रस्तावना को पूरे संविधान में, पूरे संविधान को लागू करने के बाद, करने के बाद अंतिम में लागू किया गया, अंतिम में लागू किया गया। इसका मतलब है कि सबसे लास्ट में हमारा कौन लागू, प्रस्तावना, हमारा जो प्रस्तावना है वो सबसे बाद में लागू हुआ, मतलब सब कुछ लागू हो गया, 22 भाग लागू हो गए, 395 आर्टिकल लागू हो गया और आपका 8 अनुसूचियां लागू हो गई। तो सबके बाद में यदि देखा जाए तो यही हमारा जो है लागू हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पर भी ये पॉइंट क्वेश्चन एग्जामिनर या तो इसका पूछ देता है या तो जो नया वाला वर्तमान में है उसको पूछ देता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से लगातार पूछे जा रहे हैं, यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि अंशतः कब लागू हुआ, कितने आर्टिकल लागू हुए थे, ठीक है, कितने आर्टिकल लागू हुए थे, ये भी जो है लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो हमारा संविधान जो है कि प्रक्रिया इसी तरह से बनी। अब बात करते हैं कि ये जो संविधान निर्माण किया था वो कौन किया था, संविधान निर्माण वो किया था संविधान सभा, संविधान सभा। तो जैसे ही संविधान अंशतः लागू हुआ, अपना भारत संविधान से चलने लगा 26 नवंबर, तो इसको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी कि अब संविधान सभा को आगे बढ़ाया जाए, तो संविधान सभा को भंग कर दिया गया। मतलब जब संविधान पूर्णतः लागू होने वाला था उससे पहले ही संविधान सभा को भंग किस दिन किया गया, 24 जनवरी 1950 को भंग कर दिया गया। किसको भंग किया गया, संविधान सभा को, 50 को भंग कर दिया गया। इसका मतलब है कि इस तरह से हमारा संविधान 24 जनवरी 1950 को भंग कर दिया गया संविधान सभा, ताकि अब संविधान सभा कोई आगे का काम नहीं करेगा। आगे की पूरी शक्ति जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद पूरी समस्त शक्ति जनता के हाथ में चली जाएगी। जनता जिसे निर्वाचित करके भेजेगा वही एक प्रकार का संविधान सभा होगा, वही हमारे ऊपर कानून बनाएगा। अब बात हम लोग चली, ये भी ठीक है कि इसको लागू किया, आखिर 26 जनवरी को ही हमने क्यों ऐसा लिया। एक बातें है ना कि 24 को भंग किया, 26 को लागू करना था, तो 26 को हमने इसलिए लिया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू किया था, स्वाधीनता दिवस। इसका मतलब है कि हमने इसी दिन से अपने देश को स्वतंत्र माना और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई। उसके बाद हम लोग हर 26 जनवरी को ये मानते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया, उसी को स्वाधीनता दिवस माना।
ये कारनामे कब तक हुआ? 1947 तक हुआ। लेकिन हम लोगों ने कहा कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हमें लग रहा है कि 26 जनवरी तक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीच में ही अचानक हमें आज़ादी मिल गई, 15 अगस्त को ही मिल गई। चलो ठीक है। और हम लोगों ने कहा कि तब तो संविधान पक्का इस तिथि को लगाएंगे ताकि जो स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है वो संविधान दिवस मनाया जाएगा। संविधान भी पहले बन गया। अब लीजिए 26 नवंबर को संविधान बन गया, 26 जनवरी की जगह पे 1 महीना पहले बन गया। लेकिन उसमें भी तत्काल हम लोगों ने उसे लागू कर दिया 26 नवंबर को। 15 भले 15 अनुच्छेद लगाए, लेकिन लागू तो कर दिया गया ना 26 नवंबर। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको लागू कर दिया। अब वो लागू करने के बाद तो हमने कहा पूर्णतः लागू नहीं होगा, बल्कि पूर्णतः स्वाधीनता दिवस वाले दिन को लागू होगा। तो वही किया गया। 26 जनवरी 1950 को जो स्वाधीनता दिवस था, उस दिन जो है हमारा संविधान क्या किया गया, पूर्णतः लागू कर दिया गया। तो इस तरह से हमारा संविधान बना। अब हम लोग छोटी छोटी बातें करेंगे कि संविधान में प्रतीक चिन्ह वगैरह इस तरह से 24 जनवरी को लिया गया था, वो सब बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संविधान निर्माण, संविधान का पिता या आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी गई, जो बंगाल से चुने गए थे। ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान को बनाया। 63,94,000 रुपए के आसपास लगा था। 114 दिन बैठक हुई थी और 389 सदस्य में से 15 महिला सदस्य थे, और जो कि मुख्य पटल पर हस्ताक्षर 12 महिलाएं ने किया था जब संविधान हमारा बना था। इसे 3 बार जब वाचन किया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। जो मुस्लिम महिलाओं में से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है संविधान सभा में जो महिला, सबसे ज्यादा महिला किस राज्य से चुनी गई थी, तो ये आपका यूपी से था। और बेगम रसूल ये यूपी से ही चुनी गई थी। ये मुस्लिम महिला एकमात्र थी, इतना याद रखिएगा। यहाँ से दे सकता है एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम रसूल थी। सरोजिनी नायडू बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, मतलब ये महिला हैं, और इनका क्वेश्चन देता है कि ये कहाँ से चुनी गई थी। ठीक है, जिसे भारत कोकिला भी कहा जाता है। अब देखिएगा, अब बात करते हैं आपका 26 नवंबर 1949 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय 22 भाग 395 और 8 अनुच्छेद थे। लेकिन इससे वर्तमान में 25 भाग 447 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अंशतः इसे उस दिन लागू किया गया। भले पूरा संविधान बना था, लेकिन 15 आर्टिकल ही लागू किए गए थे। बाकी टोटल 26 जनवरी को पूर्णतः लागू हो गया। प्रस्तावना सबसे बाद में लागू हुआ, ये बातें रखना है। और फिर बात करते हैं कि जो संविधान निर्माण हुआ था वो संविधान सभा द्वारा हुआ था, जो कि 24 जनवरी को 1950 को इस संविधान सभा को भंग कर दिया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। इसी वजह से इसे 26 जनवरी को हम लोगों ने क्या किया कि गणतंत्र दिवस मनाना है, या पूरा का पूरा जनता के हाथ में जब सत्ता आ जाती है तो उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी गई। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन इतना ही। हम लोग अब प्रतीक चिन्ह को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा संविधान के स्रोत जानेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे ही लगातार क्लासें आपकी चलती रहेंगी। बहुत जल्द सभी सब्जेक्ट का चलेगा। यहाँ तक कि हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है पांडेपुर वाराणसी में। आप चाहें तो वहाँ ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। वहाँ टेस्ट सीरीज भी चलती है, यूपी पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज चलती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।